आज समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख हेडलाइंस को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। पहली हेडलाइन की बात करें तो वो एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़ी हुई है, जिसमें 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की अपील की गई है और बताया गया कि 61% फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा जगह दर्ज है, वे अपने मौजूदा पते पर ही अपना फॉर्म भरें। उन्होंने सभी मतदाताओं से अनुरोध किया कि फॉर्म भरकर अपनी नई फोटो लगाएं और इसे जल्द से जल्द अपने बीएलओ को दें। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब तक प्रदेश में कुल 9.41 करोड़ यानी कि 61% गणना फॉर्म का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। साथ ही 5123 बूथों पर काम पूरी तरीके से पूर्ण हो गया है। प्रगति को देखते हुए उम्मीद है कि 4 दिसंबर की तय तारीख तक सभी बांटे गए फॉर्म जमा कर लिए जाएंगे। अब बात दूसरी हेडलाइन की करें तो वो भोपाल से है। आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौलाना महमूद मदनी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर बवाल हो गया। उन्होंने वंदे मातरम को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया और इसकी प्रतिक्रिया दिल्ली तक पहुंच गई है। बीजेपी ने इस बयान को भड़काऊ बताया है और आरोप लगाया कि ऐसे बयान देश को बांटने की कोशिश करते हैं। वंदे मातरम को लेकर समय समय पर देश में विवाद उठता रहा है। कुछ समूह इसे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ लोग धार्मिक आधार पर इसका विरोध करते हैं। यही वजह है कि यह मुद्दा कई बार राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा भी बन जाता है। मदनी ने भी वंदे मातरम को लेकर कुछ ऐसा ही कहा जिसको लेकर बवाल छिड़ा है। अब अगली हेडलाइन की बात करें तो वो भी एसआईआर और बीएलओ से जुड़ी हुई है। एसआईआर में लगे बीएलओ को बड़ी राहत देते हुए निर्वाचन आयोग ने उनका मानदेय बढ़ाकर 12,000 कर दिया है, जबकि ये पहले महज 6,000 था। निर्वाचन आयोग ने राज्य भर में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान में तैनात बीएलओ को बड़ी राहत दी गई है। आयोग ने बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। यह फैसला बीएलओ पर बढ़ते काम के बोझ और जमीनी स्तर पर उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लिया गया है। आयोग ने माना कि घर घर जाकर मतदाता सत्यापन फॉर्म संग्रह, डिजिटाइजेशन के लिए डेटा उपलब्ध कराने और मतदाता सूची को अपडेट करने में बीएलओ सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। अब बात अगली और आखिरी हेडलाइन की करें तो वो खेल जगत से जुड़ी है, जहां आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम पहले ही अफ्रीका से बुरी तरीके से टेस्ट में हार चुकी है। अब उसकी नजर सीरीज को जीतकर अपनी साख बचाने पर होगी। जिस तरीके से टेस्ट में मिली हार के बाद कोचिंग स्टाफ और टीम सिलेक्शन को लेकर चारों तरफ आलोचनाएं हो रही हैं, भारतीय टीम ये चाहेगी कि अपने बेहतर प्रदर्शन से आलोचकों को करारा जवाब दे।